भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। एक बार नाम का उच्चारण करे, उस एक नाम उच्चारण की इतनी बड़ी महिमा है कि अनंत अनंत काल तक उस नाम में जितनी पाप नाश करने की क्षमता, उतना पाप कोई पापी कर नहीं सकता। एक नाम से ही मुक्त है। आप लोग कहेंगे जब एक ही नाम से मुक्त है तो फिर इतना राम राम क्यों किया जाए, इतना भजन क्यों किया जाए? तो एक नाम की इतनी महिमा है। इस नाम महात्म्य में विश्वास को जागृत करने के लिए शेष नाम के जप, और जब वो नाम की महा महिमा में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, बस काम बन जाएगा। कबीर जी के शिष्य पद्मनाभ जी बड़े भारी पंडित थे, शास्त्रार्थ में बड़े कुशल थे। वाराणसी पहुंचे, पंडितों में हड़कंप मच गया, सरस्वती का वरदान है, पता नहीं क्या करेगा। विश्वनाथ जी के मंदिर में गए, विश्वनाथ जी ने कहा कबीर जी से शास्त्रार्थ करा दो। कबीर जी के पास गए पंडित लोग। कबीर जी बोले हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, स्कूल गए नहीं, विद्यालय गए नहीं, निरक्षर भट्टाचार्य हैं, हम शास्त्रार्थ महारथी से शास्त्रार्थ क्या करेंगे? लेकिन भोले बाबा की आज्ञा है तो हम टाल नहीं सकते, हम जाएंगे कहीं नहीं, वही आ जाए हमारे पास। पंडित को बुलाया, मध्यस्थ लोग निश्चित हो गए। पंडित बार बार कहता था आप कोई भी प्रश्न पूछे मैं उत्तर दूंगा। कबीर जी कहते थे आप ही पूछिए, कहता नहीं आप पूछिए। कबीर जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे ही पूछते हैं। पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो दुजराए। पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा, ये बताओ। इतना सुनते ही वो चक्कर खाने लग गया। वो उनमें सोचने लगे, विद्वान तो था ही, सोचने लग गया कि यदि समझ के पढ़ा होता तो भी भजन में लग गए होते, और पढ़ के समझा होता तो भी भजन में लग गए होते। ये शास्त्रार्थ करके ब्राह्मणों को अपमानित तिरस्कृत करने वाले दुष्कृत्य में हम नहीं लगे होते। बोला, थोड़ी देर बाद सोच के बोला, महाराज ना तो पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा। अरे बोले तब तुम्हारी विद्या तो सब धूल में मिल गई, क्या फायदा हुआ तुम्हारी विद्या से? एक लीला और विश्वनाथ जी ने दिखा दी। ये पीपल के नीचे बैठ के संध्या कर रहे थे, प्रेतों में झगड़ा हो गया। एक नया प्रेत आया, वो डाल पर बैठने लग गया। दूसरे प्रेतों ने कहा भाई इस पर मत बैठो, ये आरक्षित है पद्मनाभ के लिए। और ये इतना बड़ा पंडित प्रेत क्यों बनेगा? कहते देखो शास्त्र में लिखा है गुरुम तुम कृत्य हुं कृत्य विप्रम निर्जित्य बाधता। गुरु को तू करे हूं करे, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करे तो उसे दो प्रकार की बातें हैं। एक श्मशाने जायते कंटक द्रुमः, एक ये पाठ है, और पिशाच योनि को जाता है, अधोगति को जाता है, एक ये भी उदाहरण मिलता है। उसको प्रेत बनना पड़ता है। अब इसका उद्धार ऐसे ही संभव है कबीर जी की शरण में चला जाए। ये तो सब पंडिताई छोड़ के कबीर जी के पास गए, बोले महाराज शरण में है। कबीर जी ने कहा अब सब विद्या भूल जाओ, भजन करो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर च्योल्यो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम कह नामी बोले, नाम अजामिल साख नाम भवबंधन से खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर च्योले। त्वया तु तारिता योध्या नामना तु भुवनत प्रेम, राम निकट हनुमत कहे। अब तो पद्मनाभ जी राम राम करने लगे। एक दिन कबीर जी के ठाकुर जी की सेवा के लिए गंगा जल भरने गए। ये लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां डाल दी हैं कि कबीर जी भगवान की पूजा, अरे वे परम वैष्णव थे, वे बड़े नाम जापक थे, वे महान भक्त थे, वे विरही संत थे। पता नहीं किस आधार पर लोगों ने कह दिया कि वे भक्त नहीं थे या निर्गुणवादी थे, समझ में नहीं। कबीर जी महाराज के ठाकुर जी के लिए जल लेने के लिए गए। काशी का नगर सेठ दलित कुष्ठ के कारण आत्महत्या करना चाहता था गंगा जी में डूब करके। आपको दया आ गई, आपने कहा 3 बार राम नाम का उच्चारण करो, गंगा में गोता लगाओ, ठीक हो जाओगे। 3 बार राम नाम उच्चारण किया, अब गोता लगाए, ठीक हो गए, स्वर्ण देह हो गई। अब तो पद्मनाभ की जय जयकार हो गई। जैसे ही लौट के आए कबीर जी ने द्वार बंद कर लिया। बोले नामापराधी
पद्मनाभ का मुख अब मैं नहीं देखूंगा, त्याग दिया तुमको। नामाभास से ऐसे काम हो जाते हैं। और तुमने भगवान नाम की महिमामय नाम को केवल शारीरिक रोग के नाश के लिए 3 बार प्रयोग कर डाला, तुम नामापराधी। देखो नामाभास की इतनी महिमा है, लो ये जल ले जाओ और ये कहो कि नामाभास की महिमा यदि सर्वथा सत्य है, वे मरे हुए जीवित हो जाए। मुर्दों पे डाल देना मणिकर्ण पर, सब जीवित हो जाएंगे। जैसी जल छोड़ा सब जीवित हो। अब तो उन्होंने कहा अब क्या करें प्रायश्चित तुम्हारा? जो प्रायश्चित है बोलना छोड़ दो, राम राम ही कहो। नाम की महिमा, अद्भुत नाम की महिमा है। इसलिए संकेत में, हास में, परिहास में, अवहेलना में कैसे भी नाम लिया हो, नाम की अनंत अपार महिमा है। पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, सुलभम भगवन नाम जिह्वाच बशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहते सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सुलभ है और जिह्वा हमारे बस में है, इसके बाद भी नरक जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? नामाश्रयी को नरक से क्या भय है? अजामिलोपाख्यान नाम महात्म्य नहीं है, नामाभास महात्म्य है। नाम महात्म्य तो कौन कह सकता? राम नस कहीं नाम गुण गाई, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई। भगवान की महिमा का वर्णन भगवान नहीं कर सकते। ये नाम की अनंत अपार महिमा है। इसलिए अब तुम भाग जाओ। भगा दिया। ये यमदूत इधर चले गए। ये अजामिल संकट से मुक्त हो गया, इसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह रोने लग गया। इसने कहा कि अहो क्वचाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायण चेत भगवन नाम मंगलम। कहा मैं निर्लज्ज, हत्यारा और ब्रह्म हत्यारा, धूर्त, पापी, और कहा पवित्र भगवान का नाम। हम तो वस्तुतः नरक ही जाने के योग्य थे, भगवान नाम महात्म्य से हमारा कल्याण हो गया। अब मैंने प्रत्यक्ष महिमा देख लिया, अब मैं अबलो नसानी अब ना नशय हूं, निश्चय कर लिया और सब कुछ त्याग कर गंगा द्वार चला गया। वहां भगवान नाम संकीर्तन करते करते, गंगा जी का दर्शन करते करते शरीर का त्याग कर दिया और सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्ती नाम, भगवत पार्षद का स्वरूप सद्यः उसे प्राप्त हो गया। सद्यः स्वरूपम जगृहे का तात्पर्य है कि वैसे विद्वानों ने ये व्यवस्था बताई है कि बिरजा के स्नान के पश्चात देह की प्राप्ति होती, लेकिन भगवान के नाम की इतनी महिमा कि सद्यः स्वरूपम जगृहे, सद्य उसके देह का नाश हो गया, पार्षद देह की प्राप्ति हो गई और वो भगवान के धाम को चला गया। लोक लोकांतर में देवता स्वागत करने के लिए खड़े थे, उनके पूजा के थाल सजे के सजे रह गए। इसका विमान इतनी तीव्र गति से गया कि आरती पूजा भी वे लोग नहीं कर सके, सीधे भगवत धाम चला गया। मानो भगवान ने यह बताया कि नामाश्रयी की गति अति तीव्र गति होती है, तीव्र सदगति होती है। ये भगवान के धाम को पहुंच गया। ऋषिकेश में एक महात्मा ने बताया, बोले महाराज ये अजामिल भगवान के धाम को चला गया, गोद में बैठ गया। आपने कहा अजामिल की पत्नी के उद्धार की बात नहीं बताई। हमने कहा महात्मा भागवत में लिखी नहीं है तो हम अपने मन से कैसे बता दें। अरे बोले संतों की वाणियां प्रमाण होती, मैं कह रहा हूं बड़ा बूढ़ा महात्मा हमारी बात मानो। कहो महाराज। बोले जब भगवान ने अजामिल को गोद में बिठा लिया तो भगवान फूले नहीं समा रहे थे, बैकुंठ वासियों को बता रहे थे देखो नाम की महिमा, अजामिल जैसा पापी आज गोद में आके बैठा है। लक्ष्मी जी बोली क्या फूले नहीं समा रहे हो, ये तो इसको तो मुक्त कर दिया और बेचारी बेस्या, इसके भक्त से संबंध तो है उसका, वो नरक में पक रही है और तुमको दया नहीं आती, तुम्हारी दया अधूरी है। उसकी पत्नी का भी उद्धार करो तब तुम्हारी दया और कृपा पूरी मानी जाएगी। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले आप तो श्री जी हो, हमारे से ज्यादा करुणा आप में है।
ऐसा करो, अजामिल का उद्धार तो हो गया, वो उसकी पत्नी का उद्धार आप कृपा करके कर दो। तो नरक की यातना से छुड़ा के उसको भी लक्ष्मी स्वरूपा बना दिया लक्ष्मी जी ने। ऐसा भाव एक वृद्ध संत ने कहा, यद्यपि भागवत में नहीं है, लेकिन उन संत ने कहा तो इसलिए उनकी वाणी का स्मरण किया गया। इधर क्या हुआ कि ये यमराज के दूत यमराज के दरबार में गए, अपने पास मुदगर फेंक दिए और बोले कति संति ही शास्तारो जीवलोकस वही प्रभो। महाराज ये बताओ कि शासन करने वाले कितने हैं, एक दो हैं कि कई हैं? आज हम एक पापी को लेने गए थे और हमको तो महाराज मार मार के भगा दिया गया। ये तो समझ लो कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये कहावत आज चरितार्थ हो गई, नहीं तो चार चार भुजा वाले थे, मार मार के हमारी हालत खराब कर देते। यमराज बोले बस अब इससे आगे कुछ मत बोलना, आगे कहोगे तो भगवान के पार्षदों की महिमा का तिरस्कार हो जाएगा, भागवत धर्म का तिरस्कार हो जाएगा। तुम हमको सबका स्वामी मान रहे हो? नहीं। परो मदन्यो जगतस्तस्तु कश्च ओतम प्रोतम पटबद्यत्र विश्वम यदंश तोस्य स्थिति जन्मनाशा नश्योद्वद यस्य वशे च लोकः। जैसे कपड़े में आड़े तिरछे सब सूत ही सूत होते, वे भगवान अंतर्यामी रूप से सब में विद्यमान हैं, विराजमान हैं। वे भगवान सर्वेश्वर हैं और हम उनके दासानुदास हैं, हम स्वामी नहीं हैं। उनकी आज्ञा से हम पापियों को नरक की यातना देकर के शुद्ध करते हैं। देखो भगवान के अधीन सब हैं। तुम लोग अभी भागवत धर्म के रहस्य को नहीं जानते, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तुमने भगवान के पार्षदों का दर्शन कर लिया। भागवत धर्म के रहस्य को हम 12 लोग जानते हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर वयम। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनु जी महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी और श्री सुखदेव जी। और वयम, वयम का अर्थ है स्वयं, हम, मैं। द्वादशैते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वामृतमश्नुते। हम 12 लोग भागवत धर्म के ज्ञाता हैं। देखो यह भागवत धर्म कैसा है? गुह्यम, गुह्य है। गुह्य का तात्पर्य है कि जो सत्व में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, अभी रजोगुण और तमोगुण का उनके चित्त पर प्रभाव है, वे शास्त्रों का अनुशीलन करने के बाद भी भागवत धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते, इधर उधर उलझे हुए रह जाते, भागवत धर्म की महिमा का बोध उन्हें नहीं हो पाता। ये गुह्य है। भगवान की कृपा से इसका बोध होता, संत की कृपा से ही इसका बोध होता। गुह्यम विशुद्धम, सर्वथा दोष रहित है, त्रिगुण से ऊपर उठा हुआ, त्रिगुणातीत है, मायिक विकार अविद्या जनित दोषों से सर्वथा मुक्त है, अत्यंत विशुद्ध है, कामना शून्य है, मोक्ष तक की अभिलाषा इस धर्म में नहीं है। और दुर्बोधन, सबके गले नहीं उतरती भागवत धर्म की बात। बड़े बड़े लोग अपने चित्त में उसके प्रति शंका करते हैं। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, और इस भागवत धर्म का बोध जो है अमृतम अश्नुते, आसुंग भोजने, अश्नुते इसका तात्पर्य अमृत का आस्वादन करता है, अमृत का ही उपभोग करता है, जो इस भागवत धर्म की महिमा को जानता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत धर्म की महिमा का ज्ञान संतों की कृपा से, संतों के अनुग्रह से होता है। अपने पुरुषार्थ से भागवत धर्म का ज्ञान नहीं होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान। नामोच्चारण महात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोप ये नैव मृत्यु पासा दमुच्यत। नामोच्चारण की महिमा तो समझो, अजामिल भी मृत्यु पास से छूट गया, ऐसे नाम की महिमा है। कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे तब तो उच्चारण करे तब तो कहना ही क्या है। हे यमदूतो, अब ऐसा करो कि एक श्लोक कंठस्थ कर लो।
ये जहां घटित हो जाए उसे पकड़ के लाना, और जहां घटित न हो उसको नमस्कार करके आना, उसको यहां मत लाना। जो हुआ न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, जो भगवान के चरणों में नमस्कार नहीं करते एकदापि एक बार भी, कहते तान आनयध्वम, उनको पकड़ पकड़ के यहां लाओ। किनको? अकृत विष्णु कृत्यान। अकृत विष्णु कृत्य का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो वैष्णवता से वंचित है उन्हें पकड़ पकड़ के ले आओ। ऊर्ध्वपुंड्र आदि तुलसी आदि को निष्ठापूर्वक स्वीकार नहीं करते, नाम के महात्म्य को स्वीकार नहीं करते, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी आदि का आदर नहीं करते, उनको पकड़ पकड़ के ले आओ। और नहीं तो भगवान का जहां मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र हो, गले में तुलसी हो, भगवान नाम हो, ऐसे लोगों को नमस्कार करके चले आना। देखो वैष्णवों के ये जो स्वरूप है ना, इनकी भी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रः प्राणिनम पाप कारणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके मयि। एक जगह तो ऐसा वाक्य आया कि ऊर्ध्वपुंड्रधारी को देखकर ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, नमस्कार न करें तो उनकी भी शक्ति क्षीण हो जाए। इसलिए वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि, वैष्णव को देखकर नमस्कार करना चाहिए। तुलसी यज्ञोपवीतवद्धारिया कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेंद्र। नाशौचम विद्यते तस्याह यतस्सा ब्रह्मरूपिणी। तुलसी में अशौच नहीं होता। तुलसी धारण करने वाले भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। तुलसी कल्याणी है, गोविंद चरण प्रिया है, जीव का परम कल्याण करने वाली। स्नान काले यस्यांगे दृश्यते तुलसी सुवास सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। स्नान के समय शरीर पर तुलसी है तो उस तुलसी से स्पर्श करके जल जाता है तो सारे तीर्थों में स्नान का फल है। भोजन के समय तुलसी कंठ में हो तो कहते हैं सिकते सिकते तुलबते बाजमेदि फलम हो। भगवान को तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन चढ़ाता है तो भगवान उसको अपना सर्वस्वभूत आलिंगन प्रदान करने के लिए व्याकुल रहते हैं। कब हमारे धाम में आवे हम उसका आलिंगन करें। तुलसी काष्ठ जो घिस करके तैयार किया हुआ चंदन है उसी का नाम है हरिचंदन। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, ये हरिचंदन है। तुलसी से दीपदान, इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी दीपदान की बड़ी महिमा है। तुलसी के सूखे काष्ठ को घृत में डुबा करके उसको जलाकर उससे दीपदान करना, उससे दीपदान करने से करोड़ों वर्ष तक भगवान के धाम में सन्निधि प्राप्त होती है। इसलिए तुलसी की बड़ी भारी, तुलसी को निष्ठापूर्वक धारण करते हैं, एकादशी को करते हैं, नाम का जप करते हैं, वे मुक्त ही हैं। कथनचित उनसे कोई पाप दोष बन जाए तो उनको सजा देने का यमराज कहते हैं हमारा अधिकार नहीं है। भगवान चाहे क्षमा करें, भगवान चाहे उनको सजा। तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स्वपुरुषैर यद सत्कृतम नः स्वानामहो नरविदुषाम रचितांजलीनाम क्षांतिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। हे भगवान, सेवकों के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का होता। हमारे पार्षदों ने आपके पार्षदों के साथ विवाद किया, इस अपराध को हम हाथ जोड़ करके पृथ्वी पर मस्तक रख करके क्षमा याचना करते हैं। आप हमारे इस अपराध को क्षमा करें। इतिहास में गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्शयम।
इसका भाव संत लोग देते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं हमको ये कथा अगस्त्य जी ने सुनाई। कहाँ? मलयाचल पर। हम मलयगिरी पर्वत पर पहुंचे तो श्री अगस्त्य जी महाराज शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर रहे थे। हमको आया हुआ देख करके उठ के खड़े हो गए। आओ आओ परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी आओ विराजो। बोले ठीक है, हमारा स्वागत तो हो गया आपकी वाणी से, अब आप सेवा पूजा तो कर ही रहे हैं, कुछ ठाकुर जी की चर्चा सुनाओ। तो शालिग्राम जी का श्रृंगार करते करते उन्होंने अजामलोपाख्यान सुनाया, नामाभास महात्म्य की चर्चा सुनाई। एक तो मलय पर बैठे हैं, फिर इसके बाद तीर्थ में बैठे हैं, मलय तीर्थ है मलयाचल, और इसके बाद महात्मा हैं, झूठ नहीं बोलते, सत्य के उपासक हैं, और तीसरी बात हरिम अर्चन, हाथ में शालिग्राम जी हैं। तो शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर उन्होंने बताया इससे बड़ी नाम की महिमा और क्या होगी। नाम के महात्म्य की कहाँ तक चर्चा की जाए। श्रीमन महाप्रभु जी ने तो एक श्लोक में नाम के महात्म्य का ऐसा संग्रह किया जिसे गागर में सागर कहें। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान का संकीर्तन कैसा है? परम सर्वोत्कृष्ट साधन है जीव के कल्याण का। इसकी विजय हो, जय हो, चित्तरूपी दर्पण को पवित्र करने वाला है। चित्तरूपी दर्पण को पवित्र करने वाला है। नाम लेते लेते जब हृदय गदगद और पुलकित हो जाता है तो वासना अविद्याजन्य मल जो चढ़ा हुआ है, कीट जमी भई, वो फूल जाती है। फिर अविरल प्रेम प्रवाह के द्वारा, अश्रुपात आदि सात्विक भावों के द्वारा वो सारी विकृति समाप्त हो जाती है। प्रेम भगति जल विन रघुराई, अभी अंतरमल कबहू की जाई, तो सब मल विक्षेप समाप्त हो जाता है। संसार में लगी हुई आग को बुझाने वाला नाम है। संसार में क्या, हृदय में आग लगी है राग द्वेष की। जब हृदय की राग द्वेष की आग बुझ जाएगी तो संसार में कहीं राग द्वेष नहीं रह जाएगा, सब में भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। चंद्रिका का, कल्याण की चंद्रिका का विस्तार करने वाला नाम है। विद्या रूपी बधू का जीवन धन है। बहुत पढ़े लिखे, अभी अभी आपने पद्मनाभ जी की चर्चा सुनी। इतना बड़ा विद्वान भी उसकी विद्या तब सफल हुई जब नाम में रति भई, अन्यथा वो व्यर्थ है। विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। यह प्रतिपद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है, प्रत्यक्षर पर, और आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला नाम है। अंतःकरण का स्नान है। और ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हे नाथ, आपने अपने नाम में संपूर्ण शक्ति विराजमान की और नाम लेने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है ऐसे महा महिमामय नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जनुनानि राग। नाम की न कोई विधि न अविधि, नाम लो यही सबसे बड़ी विधि। लेकिन फिर भी यदि इतनी सावधानी पूर्वक नाम लिया जाए तो उससे सद्यः प्रेम की प्राप्ति होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। ये मर्यादा है। ऐसे लक्षण वैष्णव में हो और नाम ले तो सद्यः भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो नाम महात्म्य का इतना वर्णन किया कि अभी भक्तिकालीन संतों में बहुत अधिक नाम की महिमा को उन्होंने। ऐसे ही भक्ति सागर में हमने श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के द्वारा नाम की महिमा को पढ़ा। उन्होंने भी बहुत नाम की महिमा बताया।
गोस्वामी जी ने तो अपने 12 ग्रंथों में नाम महात्म्य की बहुत बड़ी चर्चा की है। और अंतिम क्षणों में जब वे भगवत धाम जा रहे थे उस समय भी पूछा गया आप अंतिम बात बताइए, तो अंतिम बात यही बताई, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम ली, भगवान नाम लो, जन्म इसी से सुधरेगा। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कहते हैं अन्य किसी साधन पर जिसका विश्वास हो वो करे, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये सब मार्ग हैं, वेद वैदिक मार्ग हैं। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, बहुत अच्छा मार्ग है। लेकिन मोहि तो सावन के अंधे ज्यों, मोहि तो सावन के अंधे ज्यों, सूझत रंग हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, नाम विमुख थे तो दर दर भटकते थे, क्या दशा थी। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहू न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस, सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। शंकर साखी जो राखी कहूं कछु, इसी पद में कहा मेरे तो माए बाप दो आखिर हों शिशु अरणी, मेरे माता पिता यही है। शंकर साखी जो राखी कहूं कछु, तो जरी जीह गिरो, अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी ही समुझी परो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भगवान नाम महाराज की। यहाँ तो बड़ी सुंदर बात है, श्री महाराज तो बड़े नाम प्रेमी हैं। वहाँ 1 नंबर में भी नाम कीर्तन, और जो दूसरी जगह है वहाँ भी नाम कीर्तन, और यहाँ भी नाम कीर्तन। वाह, जहाँ देखो वहाँ नाम। भागवत के महात्म्य लिखा है कि कथा के आदि अंत में जो बाकी समय है उसमें दूरे हरि कथा के दूरे चाच्युत कीर्तना, तो वो विधि का तो यही पालन होता, खूब नाम कीर्तन होता, जहां देखो वहां नाम संकीर्तन। वस्तुतः नाम की बहुत बड़ी महिमा है, जितना वर्णन करें उतना कम है नाम की, बहुत बड़ी नाम। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। इसलिए दूसरों को सिखाने की बजाय खुद नाम लिया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, नाम को लिया जाए। हम लोगों में यही दुर्भाग्य है, हम लोगों क्या क्या हमारा दुर्भाग्य यही है कि नाम की बात तो खूब हृदय को रुचिकर लगती है, कहते भी खूब हैं, लेकिन जप नहीं हो पाता। श्री ठाकुर जी अनुग्रह करें, नाम में हम सबकी रति हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दक्ष ने जन्म लिया, अघमर्षण तीर्थ में तप किया, भगवान ने इन्हें प्रजापति होने का आशीर्वाद दिया।
असिकनी से विवाह किया और 10,000 हरियस्वों को आपने उत्पन्न किया। कहा जाओ तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। ये सब पश्चिम सरोवर, पश्चिम समुद्र नारायण सरोवर के निकट चले गए और वहीं ये भजन करने लगे। श्री नारद जी की बड़ी कृपा भई। नारद जी घूमते फिरते आ गए और नारद जी ने कहा कि अरे दक्ष पुत्रो, तुम लोग बड़े भोले भाले हो, सृष्टि का विस्तार करना चाहते हो, पहले हमारे प्रश्नों का समाधान